श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के वणी में परसोनी फाटक के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री काशी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। 29 जनवरी 2024 तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 27 जनवरी से 2 फरवरी आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए महादेव की कौन सी 3 चीज़ों को अपनाना चाहिए उसकी जानकारी दी है। बहुत उपयोगी जानकारी है, एक बार आपको अवश्य सुन लेनी चाहिए। आज 29 जनवरी श्री काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। रामचरितमानस में केवल एक बानर ऐसा था जिसे राम जी अयोध्या लेकर नहीं गए थे। जिसने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी उसमें आपको वर्णन मिलेगा। केवल एक बानर ऐसा था जिसे राम जी अयोध्या लेकर नहीं गए। जामवान, सुग्रीव, नल, नील, हनुमान जी और अन्य सभी वानर को लेकर गए थे, बस एक को लेकर नहीं गए थे। वो बानर का नाम है दुवित वानर। तो ऐसा क्या हुआ था जो राम जी ने दुवित वानर को लंका से अयोध्या लेकर नहीं गए? क्योंकि वो एक गलत कर्म करता था। सभी वानरों को बताया गया था कि कोई गलत कर्म नहीं करेगा, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ो पर किसी के प्रति बैर मत रखो। दुवित वानर रोज लंका में जाकर लंका के ऐसे लोगों को भी परेशान करता था जो भगवान की भक्ति करते थे, भजन करते थे और राम भगवान के रोकने के बाद भी वो नहीं रुकता था। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। लीलाबाई जाधव जी पत्र लेकर आई। बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे बहू बेटे जिनके घर में 11 साल से संतान का सुख नहीं था, सब डॉक्टरों को दिखाया, कहीं जगह झोली भी भराई, कई जगह नारियल भी प्राप्त किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। जहाँ भी जाओ बहू और मेरे से पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ संतान है क्या। गुरुजी पहली बार पशुपतिनाथ व्रत किया और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 11 साल बाद बहू के यहाँ संतान ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। माँ पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, कौन से जन्म के पुण्य प्रबल होते हैं जब जीव आपके द्वार तक पहुँचता है? तो इस पर महादेव ने माता पार्वती से कहा, 84 लाख योनियों में से 71 जन्म ऐसे होते हैं जब जीव महादेव के द्वार तक पहुंच जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गंगा के घाट तक गए पर गंगा पर स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, क्योंकि गंगा के घाट की रेत आपको स्पर्श कर गई है। उसी तरह सत्संग में जाने वाला व्यक्ति, शिव महापुराण में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ धारण करे या ना करे पर उतनी देर वो किसी की बुराई नहीं करेगा, किसी को बुरा भला नहीं कहेगा, पाप नहीं करेगा, ये निश्चिता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। 3 प्रकार के व्रत सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। पहला व्रत जिसमें आप कुछ मत खाओ। दूसरा व्रत जिसमें आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी के जीवन में कष्ट चल रहा है और उसके कष्ट आप समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो। तीसरे नंबर का व्रत है किसी के चेहरे में आपके कारण प्रसन्नता दिखे, स्माइल आ जाए, ये तीसरे नंबर का व्रत है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। 3 दान करो तो 25 बार जाकर जरूर देखो। पहला कन्यादान, बेटी के घर जाकर बार बार जाकर देखो बेटी कहीं दुखी तो नहीं है। दूसरा है गौदान। गोदान भी आपको ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो उसके चारे की अच्छे से व्यवस्था कर सके, गाय कहीं चारे के अभाव से कटने ना पहुंच जाए। और तीसरा है लक्ष्मी दान। तुम्हारा धन सही जगह लग रहा है कि नहीं, जाकर ज़रूर देखो। किसी को पैसे देने से पहले ये ज़रूर सोचो कि ये इस धन का सही प्रयोग करेगा या नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। भजन करो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो या 1 लोटा जल चढ़ाओ तो ये मत सोचना कि जमाने वाले ने देखा कि नहीं। आपको ये सोचना है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। आपके अपने अंदर से सुख की अनुभूति होना चाहिए। कथा सुनते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए। भजन करते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए। जल चढ़ाते समय अपने दिल में अच्छा लगना चाहिए, अच्छा महसूस होना चाहिए। भूखे को भोजन कराते समय आपको अपने दिल से अच्छा लगना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। धुलिया में एक ने हमसे प्रश्न किया, पति और पत्नी में से सबसे ज़्यादा दमदार कौन होता है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, जब बिहाने जाते हैं तो लड़का 100 से 150 लोगों को लेकर जाता है और लड़की अकेले वहां से शादी करके ससुराल आ जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। दीपिका अशोक जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मुझे 3 साल से ब्रेस्ट कैंसर है।
मेरा इलाज नागपुर में हो रहा है। डॉक्टर के हिसाब से मेरा कैंसर फैलते जा रहा है। नागपुर की कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से निवेदन किया कि मेरा कैंसर थम जाए, आगे ना बढ़े। डॉक्टर के हिसाब से कीमो चालू हुए, पर कीमो में तकलीफ बहुत होती है। मुझे काम पर भी जाना होता है, पर कैसे क्या करूं। नागपुर में जब आपकी कथा हुई तो वहां पर मैंने कैंसर थमने की विनती की और अगली कथा में पंडाल में बैठकर सुनूंगी, ऐसा मैंने कहा। बीच में मुझे हार्ट की भी प्रॉब्लम हुई। अभी कुछ दिन पहले मैंने जांच कराई तो कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आना शुरू हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। विनायक बारकू सूर्यवंशी जी पत्र लेकर आए। मेरे छाती में जलन होती थी, मुझे लगा एसिडिटी होती है। मैंने जांच नहीं कराई। कुछ समय बाद जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया हार्ट में छाले हो गए और बड़ी बीमारी का अंदेशा लग रहा है। तब मुझे हॉस्पिटल में डाला गया। बहुत इलाज चलता रहा। मेरे परिवार वालों ने मुझे शिवलिंग पर चढ़ा जल और बेलपत्र देना प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से मैं ठीक हुआ और 5 कथा सुनने का प्रण लिया और आज कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रहा हूँ। सब बाबा की कृपा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 3 चीजें आपको महादेव से ले लेना है ताकि हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्त हो सके, सुख शांति प्राप्त हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले मस्तिष्क में गंगा रखो। गंगा रखने से तात्पर्य जैसे महादेव ने गंगा रखी है, मतलब माथा ठंडा रखो, अपना गुस्सा मत करो, ज्यादा मत बोलो, जिह्वा मीठी रखो, अपने पाँव को चक्री बनाकर रखो, जो मेहनत करते रहे और जो दिन भर सोता रहे, ऐसा कभी मत बनो कि पड़े पड़े करोड़पति बन जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 2 तरह के शिवलिंग के आप दर्शन करते होंगे। एक वो जो जमीन से थोड़ा ऊपर होता है और एक वो जो शिवलिंग होता है जो जमीन से चिपका रहता है। इसी जानकारी देते हुए गुरुजी ने इतनी ही जानकारी दी, पर हम आपको बता दें जो शिवलिंग नीचे डमरू जैसी आकृति का होता है उसे विष्णु शिवलिंग कहा जाता है। इसमें विष्णु शिवलिंग जब ऐसी शिवलिंग होती है जिसमें डमरू की आकृति नीचे होती है तो उस पर जब भी हम जल अर्पित करते हैं तो शिव महापुराण में उसे खड़े होकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विधान बताया गया है। और जो शिवलिंग जमीन से चिपका रहता है उसे शक्ति शिवलिंग कहा जाता है, जिसमें हमें बैठकर जल अर्पित करना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। 5 से 9 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में जो कथा होगी उस कथा का नाम होगा पतालेश्वर शिव महाप्राण कथा। शरीर में हड्डियां गलने लगती हैं, रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाए, शरीर के कष्टों को दूर करने के लिए पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर क्या अर्पित करके प्राप्त करना चाहिए जिससे आपको हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानियों से मुक्ति मिल सके। सभी जानकारी आपको अगली शिव महापुराण कथा जो कि जमशेदपुर में होगी उससे प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। 14 फरवरी से 20 फरवरी 2024 में खुशीनगर यूपी रामघाट के पास शिव महापुराण की कथा होगी। इस कथा का नाम गुरुजी कल बताएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। 7 मार्च से 13 मार्च 2024 सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव होगा। इस अवसर पर रुद्राक्ष के वितरण तो नहीं होगा, पर शिव महापुराण की कथा होगी और इस कथा में अगर कोई जजमान बनना चाहता है तो वो विठलेश्वर सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं। हैं अगली जानकारी की ओर। कल है 30 जनवरी और दिन है मंगलवार का। इस दिन किया जाने वाला गुरुजी का बताया गया एक खास उपाय है जो कि हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। जिन लोगों के नौकरी व्यापार नहीं लग रहा है या शादी विवाह में देरी हो रही है उन लोगों के लिए एक विशेष उपाय गुरुजी ने बताया था। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे की आवश्यकता होगी। आप कोई भी धतूरा ले सकते हैं, बस आपको उस धतूरे को फोड़ लेना है या उस धतूरे को काट लीजिए और उसका अंदर का भाग आपको निकाल लेना है। धतूरे का अंदर का भाग निकाल लेने के बाद फिर उसे आपको शिव मंदिर लेकर जाना है। साथ ही आपको एक कलश जल लेकर जाना है। तांबे के कलश में जल भरकर आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। मंगलवार के दिन का ये विशेष उपाय है। बस आपको जो धतूरे का फल है जो आपने निकाला है उसे आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद एक कलश जल अपने मन की कामना करते हुए, नौकरी व्यापार व्यवसाय या शादी विवाह में देरी हो रही है तो उसका भान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए वो एक कलश जल आपको उसी धतूरे के फल के ऊपर शिवलिंग के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित करना है। बिल्कुल धीमी धीमी धार से अर्पित करना है। और इसके बाद आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो जलाधारी से जल आ रहा है उसे आपको अपने जल कलश में झेलना नहीं है, क्योंकि धतूरे का फल विषैला होता है। झोली पसार के बाबा से निवेदन कीजिएगा और इसके बाद जो फल आपने चढ़ाया है उसे आपको वापस उठा लेना है और किसी नदी में, किसी तालाब में या किसी वृक्ष के नीचे उसका विसर्जन कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
आज की वीडियो, आज की कथा का जो सार हमने बताने की कोशिश की है, अगर आपको वो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो आप अपने रिश्तेदार के साथ, अपने प्रेमी गणों के साथ उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कर दो। अरे महादेव प्लीज मदद कर दो।